So the person whom we are interviewing today is a senior surgeon and an ENT specialist who is associated with Mulchand Hospital. So we have with us Dr. शिवाली अग्रवाल. तो अभी आपको कुछ ऐसा लगता है जो पास्ट का याद आता हो, कोई फ्लैशबैक आता हो कुछ? जब मैं कॉलेज में थी तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो थी वो ऐसे बोलती थी, जब सर्जन के हाथ में गर्म खून लगता है तब यू नो दैट टाइम यू रियलाइज सबसे ज़्यादा पार्टीज मेडिकल कॉलेज में होती है. अच्छा. ठीक है, सबसे ज़्यादा मस्ती मेडिकल स्टूडेंट्स करते हैं. अच्छा, कबीर सिंह इज नॉट ट्रू. मतलब अगर आप बोलोगे तो 99.9% पीपल डोंट डू इट. आई थिंक एवरी घर में एक ऐसा इंसान मिलेगा जो खराटे लेगा. तो क्या ये एक बड़ा इशू है जिस पे ध्यान देना चाहिए? सो हमने अभी न्यूज़ में पढ़ा था, बप्पी लहरी जी जो सिंगर थे, जी. ही पास्ड अवे बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. स्नोरिंग इज़ नॉट फनी. मतलब एज एन ENT ये मुझे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है. इन सारी चीज़ों में कोई ऐसी चीज़ है जो हर तीसरे बंदे के साथ निकलती हो? ईयर इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन. रोड वालों से सफाई करवाओगे कान में, हाँ. तो कान के पर्दे में छेद होना इज वेरी कॉमन. राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा हैज नो ट्रीटमेंट. स्मोकिंग के डब्बे पे लिखा होता है ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. इसमें कोई वार्निंग नहीं दी जा रही है. दिस इज समथिंग सीरियस. नेक्स्ट पैंडेमिक जो बोला जाएगा, जो हम सोच रहे हैं, वो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आए. सो वेलकम बैक टू वार्तालाप पॉडकास्ट. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का. आज की हमारी गेस्ट एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है. आज हम बहुत ही इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन करने वाले हैं. सो द पर्सन whom we are interviewing today is a senior surgeon and an ENT specialist who is associated with Mulchand Hospital. So we have with us Dr. Shivali Agarwal, who is the founder of Dhwani Bharat. She is also associated to Dada Dadi NGO, जो WHO recognized है. सो वेलकम टू वार्तालाप पॉडकास्ट मैम. बहुत बहुत स्वागत है आपका. बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारा इनवाइट एक्सेप्ट किया. थैंक यू आशिम, थैंक यू फॉर हैविंग मी. सो आज हम आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे. आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि लोगों को पता नहीं है और पता होने चाहिए. आज हम ऐसी चीज़ें जानेंगे जिससे लोग अनजान हैं पर वो उनकी लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती है. तो हम शुरू करते हैं इस चीज़ से. आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ. व्हेन डिड यू पास आउट एंड कहाँ से आपने अपना MBBS पोस्ट ग्रेड किया है? स्कूलिंग तो मेरी MB के एक बहुत छोटे से शहर में हुई है, हरदा नाम है उसका. सो स्कूलिंग आई डिड फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल. ओके. उसके बाद जैसे हर मेडिको जाता है कोटा में प्रिपरेशन करने, दैट आई डिड. राजस्थान? हाँ, राजस्थान. फिर MBBS मैंने बेलगाम से किया है, PG भोपाल से. फिर मैंने 2 फेलोशिप्स करी हैं. एंडोस्कोपिक सर्जरी में आई स्पेशलाइज. ओके. सो बट एंडोस्कोपिक सर्जन्स तो मैम बहुत कम है इंडिया में. हाँ, अभी भी कम है इसमें. सो ऑल बट ये काफ़ी पेशेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है. सो हाँ, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली, सो इट शुड बी लर्नड एंड प्रैक्टिस्ड. ओके. सो आपकी जैसे स्पेशलाइजेशन ENT में है, ईयर, नोज एंड थ्रोट. तो मतलब आपने मेरी भी सर्जरी करी है, ऑफ कोर्स दैट्स हाउ वी क्रॉस पाथ. तो मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन केसेस हो आपके सामने आते हो, मतलब जैसे इन सारी चीज़ों में कोई ऐसी चीज़ है जो हर तीसरे बंदे के साथ निकलती हो? ईयर इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन आजकल बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ एयर कंडीशन एंड पोल्यूशन. साइनोसाइटिस के केसेस काफ़ी आ रहे हैं. नोज इश्यूज आर ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. हाँ, एंड स्नोरिंग केसेस आर ऑल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वेट. ओके. सो हम जैसे तीनों चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करते हैं. लेट अस जस्ट स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑर्गन बीइंग नोज. तो नोज में कोई एक ऐसी चीज़ जो मतलब आप लोगों को बताना चाहो, जिसके बारे में अवेयर कराना चाहो कि ये भी फैक्टर्स हैं जो तुम्हारी लाइफ में, मतलब कितना तुम्हारी लाइफ साइकिल है, तुम्हारे को क्या डिजीज़ है, इन चीज़ों की जो शुरुआत है वो नोज़ के ख़राब होने से या इन्फेक्शन से होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि नोज़ की सर्टन डिसीजेस से. सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये होता है कि हड्डी टेढ़ी होना. ठीक है, हड्डी टेढ़ी होना ना कि इटसेल्फ इट्स नॉट अ डिसीज. ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इनकी हड्डी टेढ़ी होती है. बट क्या हड्डी इतनी टेढ़ी है कि आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है उससे, एयर पैसेज ब्लॉक कर रही है? सो दैट थिंग रिक्वायर्स ट्रीटमेंट. ओके. अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि कोई भी चीज़ है हमारे साथ जो कॉमन है तो उसको इग्नोर कर दिया. लाइक अब आपको पता है मिडिल क्लास आदमी की दौड़ है, वो अपनी लाइवलीहुड के लिए इतना बिजी रहेगा कि वो अपने हेल्थ को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं. ये बहुत कॉमन वो है कि मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो है वो अपनी हेल्थ को पीछे छोड़ देते हैं. कुछ ऐसी आदतें जो सबको फॉलो करनी चाहिए विद रूटीन.
ईएनटी पर्सपेक्टिव से पूछ रहे ईएनटी हैं आप पर्सपेक्टिव से? ईयर में जैसे कुछ लोग ईयर को वॉश करना पसंद करते हैं, तो दैट शुड नॉट बी डन. ओके. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ईयरबड्स कान के इस पॉइंट से जहाँ से हमारी कैनाल ओपन हो रही है उसके अंदर ईयरबड्स डाल ही नहीं सकते. इनफैक्ट ईयरबड्स को आइडियली बैन ही हो जाना चाहिए. तो ठीक है, फिर इट्स ऑफ नो कान के यूज. अंदर को कैसे साफ करें? कान के अंदर को नहीं साफ किया जाता. ईयर हैज़ अ सेल्फ क्लेंजिंग प्रॉपर्टी. वैक्स अपने आप फ्रॉम योर ड्रम पार्ट, फ्रॉम योर इनर पार्ट अपने आप माइग्रेट करता है बाहर. एंड इफ एट ऑल इट गेट्स ब्लॉक्ड, मतलब इतना ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, सो उसमें आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. ओके. रोड साइड पे जो क्लीनिंग होता है, कैंडल रिमूवल, दिस ऑल डजंट वर्क. ओके. एंड इट्स क्योंकि वेरी मेरे भी harmful. घर पे एक ऐसा केस था जो मतलब अपने कान के अंदर कुछ ना कुछ मारने की आदत थी. हाँ और वो उनके जो दोनों साइड की स्किन है वो आपस में जुड़ गई थी, हाँ बिल्कुल. विच इज इटसेल्फ एन इन्फेक्शन. या बाकी अगर हम थ्रोट डिजीजेस की बात करें तो थ्रोट में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मतलब इंसान को पता चल जानी चाहिए विद टाइम? टॉन्सिल्स बच्चों में बहुत देखा जाता है. ठीक है, सो टॉन्सिल अगर रिकरेंट टॉन्सिलर इन्फेक्शन हो रहा है तो डॉक्टर्स को दिखाइए. ऑल्सो ईट फ्रॉम अ हाइजीनिक प्लेस. ओके. है ना. टॉन्सिल्स अगर किसी इंसान के बड़े हैं तो उसमें लॉजिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड रिकरेंट इन्फेक्शंस कुड बी कॉमन. ओके. एक और चीज़ मैं जो हाईलाइट करना चाहूँगी, पेरेंट्स हैव टू टेक केयर दैट उनके बच्चे नोज से सांस ले रहे हैं कि मुंह से सांस ले रहे हैं. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान So, रखना चाहिए. हाँ, ह्यूमंस आर ऑब्लिगेटरी नोज ब्रीदर्स. वी आर नॉट सपोज टू ब्रीथ फ्रॉम आवर माउथ. है ना. सो अगर कोई बच्चा स्नोर कर रहा है, कोई बच्चा मुंह से सांस ले रहा है, तो आपको ईएनटी डॉक्टर को दिखाना होगा. ओके. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एडिनॉइड्स जो कि नाक के पीछे होता है. एंड इसका रेट इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया, अगर मैं ओपीडी में 10 बच्चे देखूंगी तो उसमें से 5 के एडिनॉइड्स बड़े होते हैं. अच्छा, कॉमन है. वेरी कॉमन. इसके अलावा जैसे मतलब मैं आपसे एक चीज़, मतलब मैं जब सोच कर आया था कि आपसे इस बारे में बात करूँगा, जैसे हर घर में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खराटे लेते हैं, जिसको हंसते हैं हम लोग कि देख खराटे ले रहा है, कितनी तेज ले रहा है. और मतलब ये बहुत कॉमन है. आई थिंक एवरी घर में एक ऐसा इंसान मिलेगा जो खराटे लेगा. तो क्या ये एक बड़ा इशू है जिस पर ध्यान देना चाहिए? यस. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्नोरिंग इज़ नॉट फनी. है ना. स्नोरिंग एक अंडरलाइंग कॉज को बताता है. स्नोरिंग इज़ बेसिकली एक साउंड है ना. जब बंदा सांस ले रहा है तो स्नोरिंग एक आवाज़ आ रही है वाइल ब्रीदिंग. ठीक है. सो स्नोरिंग ये बताता है कि आपका एयर पैसेज किसी लेवल पे ब्लॉक्ड है. है ना. सो अगर आप ठीक से सांस नहीं ले रहे हैं तो ओवरऑल आपका SpO2 फॉल होगा. है ना. एंड आफ्टर कोविड वी नो SpO2 90 से नीचे इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट. सो एंड ऑल्सो स्नोरिंग का ब्लॉक हर अलग अलग लेवल पे हो सकता है. जो जैसे हम सांस कैसे लेते हैं, नाक के थ्रू हवा जा रही है, देन वो साइनस में रोटेट करती है, देन इट गोज टू आवर थ्रोट. सो ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी एट एनी लेवल. आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो सकती है, साइनस के इन्फेक्शंस या साइनस का ब्लॉक हो सकता है, टॉन्सिल्स बड़े हो सकते हैं, जीभ मोटी हो सकती है. वेट भी. यस. ओबीस लोगों का नेक इतना मोटा होता है. एंड व्हेन यू स्लीप योर मसल्स गेट रिलैक्स्ड एंड इट कॉम्प्रेसेस योर एयर पाइप फर्दर. ओके. है ना. तो ये कितना हर जगह से अगर कोलैप्स हो जाएगा तो जब हवा पास होती है तो आवाज़ करती है. सो स्नोरिंग एक सिम्टम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का. है ना. ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इज ड्यूरिंग स्लीप इतना ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है कि पेशेंट एपनिया में जा रहा है, पेशेंट की ब्रीदिंग ही स्टॉप हो जा रही है. सो इट्स अ सीरियस कंडीशन एंड इस पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट. तो मैम ऐसे जैसे होता है कि कुछ लोग सोते सोते ही दे डाई. इज दिस बिकॉज ऑफ द ब्रीदिंग इशू ओनली, स्नोरिंग की वजह से कि सांस बंद हो जाती है? सो हमने अभी न्यूज़ में पढ़ा था, बप्पी लहरी जी जो सिंगर थे, जी. ही पास्ड अवे बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. ओके. व्हाइल ही स्लेप्ट, सांस ही रुक गई, ही कुड नॉट गेट अप. ओके. तो मतलब कि खराटे आर समथिंग सीरियस. यस, इट इज़ वेरी वेरी सीरियस एंड वी शुड लुक आफ्टर इट. हाँ. लोगों इसका को ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है और किस कारण से ऑब्स्ट्रक्शन है. जैसे अगर हड्डी टेढ़ी हो तो सर्जन को हड्डी टेढ़ी का ऑपरेशन करना पड़ेगा. अगर सिंपल इन्फेक्शंस हैं तो इन्फेक्शंस को ट्रीट करो. टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन है तो उसे ट्रीट करो. सो ईदर इट कुड बी सर्जिकल और फिर उसके लिए ब्रीदिंग डिवाइसेस आते हैं दैट कैन बी पुट. बट येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले डॉक्टर को दिखाओ, समझो स्नोरिंग क्या होता है. पहली बात तो स्नोरिंग को इम्पॉर्टेंट समझो, लाइक इट्स हार्मफुल.
जैसे अगर आपको कहीं से खून बहने लग जाए, आपकी नाक से कॉन्स्टेंटली खून बहने लग जाए, यू विल बी अलर्ट, राइट? सो पहले स्नोरिंग को ये तो समझो कि ये इट्स नॉट राइट। तो मैम अक्सर जैसे हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि नाक से खून आ जाता है लोगों के, बड़ों में भी, बच्चों में भी ये चीज़ होती है कि अक्सर मतलब गर्मी में या किसी भी सर्कमस्टेंस में उनकी नाक से खून आ जाता है, उसका क्या रीज़न है? बच्चों में ज़्यादातर ये बिना किसी कारण से होती है, या फिर कुछ बच्चे नोज पिकिंग कर लेते हैं ना, तो उसके कारण ब्लीड हो सकता है। बड़ों में ये ज़्यादातर ब्लड प्रेशर के कारण होता है। 90% ऑफ नोज ब्लीडिंग इन अडल्ट्स ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के कारण होता है। बच्चों में यूजुअली देयर इज नो कॉज एंड समटाइम्स कोगुलेशन फैक्टर्स की कमी से। बट ऐसे में करना क्या चाहिए इस केस में? इसमें सबसे पहले तो नोज को पिंच करना है, बच्चे को ऐसे आगे झुक के बिठाना है, लेटाना नहीं चाहिए इसमें। यूजुअली तो लोग लेटा ही देते हैं। हाँ, वो नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे खून को चेस्ट में जाने का खतरा है, एस्पिरेशन जिसमें हम बुलाते हैं। सो लेट इट फॉल, बट लेटाना नहीं है। एंड सबसे पहले आइस कॉम्प्रेशन करके नोज पिंच करिए, मोस्ट प्रोबेबली वो रुक जाएगा। एंड ऑलवेज यू एवरी एपिसोड ऑफ नोज ब्लीडिंग, एवरी एपिसोड ऑफ इलनेस, सेल्फ मेडिकेशन इज नेवर एडवाइज्ड। बेसिकली यू शुड कंसल्ट समबडी हु इज प्रोफेशनल अबाउट इट। एग्जैक्टली। एंड कोई एक ऐसी चीज़ मैम जो जिसके बारे में आप बात करना चाहो कि आपको लगे ये चीज़ ऐसी है जो हो रही है और नहीं होनी चाहिए, बहुत कॉमन कोई चीज़ जो मतलब काफ़ी वास्ट हो और आपको लगता है कि दिस शुड बी स्टॉप बिकॉज उसके पीछे के लॉजिक्स किसी को पता ही नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स, केमिस्ट, पेशेंट्स, लाइक एवरीबॉडी, इसमें एंटीबायोटिक को देते समय और लेते समय काफ़ी सोच समझ के ये सब करना चाहिए। पीपल, बिकॉज वो केमिस्ट पे जाते हैं, 2-3 दिन की कोई दवाई लेते हैं, अजिथ्रोमाइसिन। मैंने अपने फ्रेंड्स को सुना है, मैंने अजिथ्रोमाइसिन खा ली थी 3 दिन। पेशेंट्स 100 पेशेंट्स आते होंगे जो बोलते होंगे अजिथ्रोमाइसिन हमने ले ली है, ठीक नहीं हुआ, अब आप देखिए। तो अजिथ्रोमाइसिन इतनी अब्यूज़ हो चुकी है, कोविड में इतनी अब्यूज़ हो चुकी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट डजंट एक्ट नाउ। अभी भी ऑलमोस्ट हर मेडिको नॉन मेडिको सबको अजिथ्रोमाइसिन का नाम पता है। सब जैसे ही थ्रोट पेन होता है लोग अजिथ्रोमाइसिन खा लेते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन, सो ऐसा नहीं करना है। इसके कारण आप एक इनकम्प्लीट कोर्स लेके, गलत एंटीबायोटिक लेके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। इनफैक्ट नेक्स्ट पैंडेमिक जो बोला जाएगा, जो हम सोच रहे हैं, वो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आए। है ना? मतलब एंटीबायोटिक इज दैट लेवल सीरियस दैट गलत एंटीबायोटिक बहुत कॉमन है। Yes. और गलत एंटीबायोटिक बहुत कॉमनली शॉप्स पे, केमिस्ट पे अवेलेबल है। बहुत कॉमन, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कैसे बिक रही है ये मुझे नहीं पता, बट ये नहीं होना चाहिए। कोई एक स्पेशल चीज जो काफी ज्यादा अब्यूज है और आप उसके बारे में कुछ बताना चाहो, लाइक आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसी चीज जो इतनी ज्यादा डोजेज में नहीं मिलनी चाहिए बट इट्स लाइक वेरी कॉमनली अवेलेबल एंड पीपल आर यूजिंग? ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे पुराने ज़माने में लोग कोडीन पी के मतलब उसे अब्यूज़ किया जा रहा था, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। एक अभी मेरे नॉर्मल प्रैक्टिस में मुझे नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए एक बहुत कॉमन ड्रॉप होती है, ज़ाइलोमेटाज़ोलिन उसका सॉल्ट नेम है। इसका ब्रांड नेम ऑट्रिविन के नाम से भी बिकता है। सो उसमें लोग, उसमें ये लिखा है फॉर नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, लोग उसे अब्यूज़ कर रहे हैं एंड इट कांट बी टेकन फॉर मोर देन 7 days एट अ स्ट्रेच। दिस इज अ वेरी सीरियस। 7 दिन से ऊपर आप ले ही नहीं सकते, यू बिकम एडिक्टेड टू इट। इसमें देयर इज अ थिंग कॉल्ड रिबाउंड कंजेशन। जैसे अगर आपने ऑट्रिविन डाली, आपकी सडनली नोज टिश्यू कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, आपकी नाक का पैसेज खुल गया, ऑफ कोर्स यू विल फील बेटर। समबडी हु हैज नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, सडनली ऑब्स्ट्रक्शन गायब हो गया, यू विल फील वेरी हैप्पी अबाउट। सो अब क्या करेगा वो और डालेगा, फिर अगले दिन भी रिलीव हुआ, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो जितना कॉन्स्ट्रिक्ट करता है उससे डबल वो रिबाउंड करके वापस ओपन हो जाता है। मतलब वो जितना खुला पैसेज उससे ज्यादा फिर से बंद होगा ही होगा। यस, बंद होगा आफ्टर 7 days। सो इनफैक्ट इसकी एक मेडिकल कंडीशन ही भी है, इसका नाम, इसको राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा बुलाते हैं। सो इट्स वेरी सीरियस। मतलब मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स पे भी देखा, देयर वाज नो वार्निंग गिवन कितने दिन तक अब्यूज, मतलब कितने दिन आप ले सकते हो या क्या डायरेक्शंस हैं, ऐसे नहीं बांटी जा सकती ना समथिंग। और फिर इंसान एडिक्ट हो जाता है इस चीज के लिए। इंसान एडिक्ट हो जाता है एंड द वर्स्ट पार्ट इज इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा हैज नो ट्रीटमेंट। सो अगर हमने ऑट्रिविन डाली like, या ऑट्रिविन वाला सॉल्ट जो भी कंपनीज बना रहे हैं, अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं एट अ स्ट्रेच फॉर मोर देन 7 days,
तो वो चीज हमें एडिक्ट बनाएगी क्योंकि हमारा पैसेज खुल रहा है और फिर से बंद हो रहा है। या आफ्टर अ सर्टेन ड्यूरेशन, हाँ, एज इन ऐसा और नहीं है कि एंड कोई दैट इज बार देन यूज कर लिया। एडिक्टिव यस इट इज, विद नो फर्दर ट्रीटमेंट। नो फर्दर ट्रीटमेंट। देन दिस ये इज समथिंग बहुत सीरियस। कॉमन है, बहुत कॉमन है। मतलब एज एन ईएनटी ये मुझे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, और लोगों को एडिक्शन होती है, उसके केसेस आते हैं आपके पास? बहुत ज़्यादा। आज सुबह ही आया था। ऐसा केस की मतलब Same, yeah, yeah, और फिर yeah. इनको लोगों के आप सजेस्ट क्या करते हो? छोड़ो कैसे भी करके, जैसे इट्स लाइक किसी स्मोकर को बोलना है कि कल से तुम स्मोक नहीं करोगे, तो ऑफ That कोर्स is इस tough. सिचुएशन में डालने की स्मोकिंग के डब्बे पे लिखा होता है ना, No स्मोकिंग इज smoking, इंजूरियस टू yeah, हेल्थ। इसमें right. कोई वार्निंग नहीं दी जा रही है, अच्छा, वार्निंग भी नहीं दी जा रही है। दिस इज समथिंग सीरियस। अवेयरनेस नहीं है। बाकी आपकी अगर हम जर्नी की बात करते हैं कि अभी तक आपकी जैसे जर्नी है, आप अभी एक एस्टैब्लिश्ड वेल नोन सर्जन हो, यू हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग मोर देन 1000 सर्जरीज। Yeah. आपने 1000 सर्जरीज से ज़्यादा करी है, आप रिनाउंड हो इस चीज़ के लिए। तो अभी आपको कुछ ऐसा लगता है जो पास्ट का याद आता हो, कोई फ्लैशबैक आता हो, कुछ कोई सर्जरी रिलेटेड, सर्जरी रिलेटेड भी, लाइफ जर्नी रिलेटेड भी? कॉलेज टाइम ज़्यादा फन था। आई थिंक मेडिकल डॉक्टर की लाइफ में मेडिकल कॉलेज सबसे फन पार्ट होता है, विच इवेंचुअली गोज राउंड। अभी बिजी ज़्यादा होते हैं डॉक्टर्स। क्योंकि आप जब एक बार प्रैक्टिस करने लगते हो तो यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन रूटीन, राइट? तो ऑल्सो अभी नहीं, मतलब लाइक इफ आई स्पीक अबाउट माई सेल्फ, कंसर्न सच में होता है। मतलब एज अ डॉक्टर मुझे अगर कोई बीमार होगा तो मेरे दिमाग में रहेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सडनली मना कर दो कि हमें नहीं देखना या नहीं। तुम आंसरेबल होते हो, एंड इट्स अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। रिस्पॉन्सिबल जॉब, ऑफ यस। कोर्स। बट अगर आप अपने जूनियर्स को देखते हो तो कहीं ना कहीं याद आता है अपना टाइम, अच्छा टाइम, जो मतलब अच्छा अच्छा टाइम तो क्या? अभी भी है। अच्छा अभी भी है, मतलब हाँ। आपका कॉलेज का टाइम अपने जूनियर्स के जैसे आप of देखते course. हुआ ट्रेनीज Yes. या जो एमबीबीएस करके आए हैं, बेसिक मेडिसिन करके आए हैं, तो उन लोगों को देख के अपना समय याद आता है। हाँ, एंड ट्रस्ट मी, मेडिकल कॉलेज इज वन ऑफ द मोस्ट फन प्लेसेस यू कैन बी। सबसे ज़्यादा पार्टीज मेडिकल कॉलेज में होती है, अच्छा ठीक है, सबसे ज़्यादा मस्ती मेडिकल स्टूडेंट्स करते हैं। अच्छा। बाद में एक्चुअली अब सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो बाद that में फिर वो happens. एक रिस्पॉन्सिबल जॉब हो जाती है, तो एवरीबॉडी इज बिजी हाँ, इन देयर वर्ल्ड। हम अभी भी हम लोग वी गो आउट, वी पार्टी स्टिल, बट एक टाइम होता है। लाइक अगर मेरी सुबह सर्जरी होगी तो मैं सिंसियरली सोऊंगी रात में, है ना। यू कांट, इस जॉब में आप बहुत लाइटली चीज़ें नहीं ले सकते नहीं हैं। ले सकते बिकॉज यू आर आंसरेबल। यस यस। डेफिनेटली। हाँ, तो एंड बाकी अगर इस बारे में बात सो करें कबीर कि सिंह इज़ नॉट ट्रू। कबीर सिंह इज नॉट ट्रू। मतलब अगर आप बोलोगे तो 99.9% पीपल डोंट डू इट। बेसिकली जो कबीर सिंह में डिपिक्ट किया गया है, विच वो इज कॉलेज नॉट में मे बी समटाइम्स पीपल डू, बट नो, आई इन माई एंटायर ट्रेनिंग जर्नी। से लेके अभी तक हाँ। ऐसा मैंने किसी को नहीं देखा। नोबडी डज दैट। मतलब कबीर सिंह इज फिक्शनल, रियल of डॉक्टर course, की no, जर्नी no. उससे बहुत अलग है। इट्स बहुत अ वेरी अलग है। रिस्पॉन्सिबल Nobody जॉब, यू does कैन that. नॉट Yeah. अपनी पर्सनल लाइफ की चीजों को अपनी प्रोफेशनल में आप नहीं घुसा सकते नहीं बिकॉज यू करते। हैव अ सर्जिकल ब्लेड इन हैंड, हाँ। विच मीन्स इट्स अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, Yes. राइट? Yes. चलो मेरी सर्जरी ठीक हुई है मतलब। चलो जोक्स अपार्ट, अब अगर हम मैम बात करते हैं कि जैसे हमने नोज की बात करी कि नोज में तो ये वाली चीज़ें भी आ सकती हैं, इज देयर समथिंग जो लोगों को अपने मतलब ईयर और थ्रोट से रिलेटेड भी ध्यान रखना चाहिए, जो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है? जैसे सेल्फ क्लीनिंग ऑफ ईयर्स माइट कॉज परफोरेशन। रोड वालों से सफाई करवाओगे कान में, हाँ, तो कान के पर्दे में छेद होना इज वेरी कॉमन। वो जो सुई मार के करते हैं वही वाले कह रहे हो ना? हाँ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दिया जाता है कान में, उससे पर्दा बिल्कुल फट सकता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। उससे पर्दा फट सकता है। ईयर पियर्सिंग के लिए कहीं भी चले जाना, नोज पियर्सिंग के लिए कहीं भी चले जाना, मल्टीपल पियर्सिंग कराना, इससे किलॉइड के केसेस कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। किलॉइड आपने देखा होगा, कुछ स्वेलिंग आ जाती है कान में, हाँ, बड़े बड़े से। फिर वो वाइट उसके अंदर से वो निकलता है, उसी की बात कर रहे हो? नहीं, वाइट नहीं निकलता, एक मोटी सी गठान होती है। अच्छा सो ये मल्टीपल पियर्सिंग के कारण बहुत कॉमन हो जा रहा है। अच्छा। और फिर इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं अक्सर? हाँ आते हैं, बहुत कॉमन है। ईएनटी में तो बहुत सारी गलत प्रैक्टिसेस हो रही है, अवेयरनेस बहुत कम है। इनफैक्ट ईएनटी का फुल फॉर्म लोगों को नहीं पता है। ईएनटी का करेक्ट फुल फॉर्म नहीं पता लोगों को? नहीं, a lot of people think ईयर नोज एंड थ्रोट होता हाँ, है। ईयर नोज एंड थ्रोट होता है, बट ई को people think that it is eye. I get a lot of calls saying कि हमें आई चेकअप कराना है। So फिर उन्हें क्लैरिफाई करना पड़ता है yes. कि भाई हम हाँ, आंखें नहीं देखते। so स्पेशलिटी का किस डॉक्टर के पास जाना है, इसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए, विच इज इंक्रीजिंग ऑफ कोर्स। जैसे अभी भी पेट केस में तो पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग टू गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और Right. वो, बट स्टिल लॉट ऑफ पीपल डोंट नो।
तो वो भी पता होना चाहिए। कभी ऐसा केस आया है कि मतलब कोई इमरजेंसी केस हो, आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हो, बट देन कोई रिश्तेदारी में या कोई रात को आ गया हो कि एकदम से अर्जेंट डील करो? ईएनटी का केस आया हो? कोई भी रैंडम केस आया, मतलब मान के चलो कि कोई रिश्तेदारी में है या कोई नेबरहुड में है, उसे पता है कि डॉक्टर शिवाली अग्रवाल रहते हैं यहाँ पे, शी इज एन ईएनटी स्पेशलिस्ट, बट लोगों को इतना नहीं पता, तो वो आ जाते हैं, मैम इसकी क्या दवाई ले। हाँ, एवरी सिंगल डे, अलग अलग केसेस आ जाते हैं, तो आप कैसे डील करते हो फिर उनसे? नहीं तो एमबीबीएस भी पढ़ा होता है ना डॉक्टर्स ने डील। सो करना पड़ता है। हाँ, एंड एनी स्पेसिफिक मोमेंट जो आपको याद हो किसी पेशेंट के साथ जो एनेस्थीसिया के साथ हुआ? जैसे कई सबकी बॉडी पे एनेस्थीसिया का अलग असर होता है ना? कोई ऐसा पेशेंट रहा है कभी जिस पे एनेस्थीसिया का ज़्यादा असर नहीं हुआ हो या टाइम लगा हो उसको अपनी कॉन्शियस लूज करने में? हाँ ऐसा होता है। सो आई हैड दिस पेशेंट, ही वाज मतलब he had a history of drug abuse. So जब waking up after the surgery was very prolonged for him. It took us 1 hour कि उसको वापस consciousness regain कराएं. So बहुत सारी चीज़ों में होता है, स्मोकर्स के लिए अलग होता है, ड्रग अब्यूज़ के लिए होता है, कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अब सपोजिंगली एक लड़का है, वो अपनी मम्मी के साथ गया आपके पास, मतलब वो कराने, या फैमिली मेम्बर किसी के साथ जाता है, आप उससे पूछते आर यू एडिक्टेड टू समथिंग, तो ना ही करेगा। हाँ, और रियलिटी में फिर नहीं यंगस्टर्स तो बहुत बार बाद में जैसे प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया, वो चले गए, फिर वापस आके बोलते हैं मम्मी के सामने नहीं बोला बट आई डू दिस लॉट ऑफ टाइम्स। ऐसा अक्सर होता है। हाँ, तो फिर उस केस में आपको चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंगली? नहीं समझाते हैं कि नहीं करो। नहीं, मतलब दवाई चेंज करनी पड़ती है? नॉट रियली, मतलब द ट्रीटमेंट इज मोर और लेस सेम, बट यू नीड कि हमें पता रहना चाहिए। कॉज में बहुत मैटर करता है ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें स्मोकर्स में ही मिलेगी, तो उससे एंड दो हमें समझ में आ जाता है, पेशेंट कुछ भी बोले, देर आर सिम्टम्स, हाँ देर आर साइंस जो कि एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग दिख जाता है, सो वी नो दैट दिस पर्सन इज एन एडिक्टिव स्मोकर और एडिक्टिव ड्रिंकर, ऐसा? ओके, गॉट इट। बाकी अभी तक की और जर्नी में आपने क्या क्या ऐसा एक्सपीरियंस करा जो कि आप यंगस्टर्स को एक मैसेज देना चाहो? सिंसियरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है मुझे लगता है, ठीक है? तो लाइक ट्रेन योरसेल्फ टू डू बेटर एवरी सिंगल टाइम, है ना? हमेशा परफेक्ट नहीं होता। जैसे द डे आई स्टार्टेड ऑपरेटिंग आई वाजंट दिस गुड एंड आई एम ऑब्वियसली गोना डू बेटर देन व्हाट आई एम डूइंग इवेंचुअली। सो ये प्रैक्टिस से लर्न करते हैं। ऑल्सो काइंड होना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा एम्पैथेटिक होके अगर आप, इट इज़ ट्रू फॉर एवरीवन, जस्ट नॉट डॉक्टर्स। कोई ऐसा चैलेंज जो सिर्फ डॉक्टर्स फेस कर रहे हैं उस समय पे, विद द मैनेजमेंट या विद गैप्स विद द मैनेजमेंट? मुझे लगता है इंडिया में डॉक्टर्स अंडरपेड है, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज डॉक्टर्स स्टार्ट अर्निंग एट द एज ऑफ, लाइक आई स्टार्टेड अर्निंग एट द एज ऑफ 28. सो एंड ऑफ कोर्स ये आर्ग्यूमेंट करना कि डॉक्टर्स नोबल प्रोफेशन में हैं, पैसों से नहीं तोल सकते, दैट आई एग्री, बट द अमाउंट ऑफ एफर्ट हमने डाला होता है, डॉक्टर्स ने डाला होता है। 13 साल का पढ़ाई करने के बाद आई फाइनली हैड सम मनी इन माई हैंड। सो 13 साल की मेहनत, आप सोच रहे हो, लाइक इफ आई हैड स्टार्टेड अ बिजनेस उस पे 13 इयर्स में आप उसे पूरा एस्टैब्लिश कर सकते थे। एग्जैक्टली, इज राइट। डॉक्टर्स आर वेरी वेरी अंडरपेड इन दिस कंट्री। और अगेन डॉक्टर्स का, आई बिलीव डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट जेन्युइनली मिलना चाहिए। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करा जाता है। मैं रात में 2 बजे भी फ़ोन उठाती हूँ, मैं 3 बजे भी फ़ोन उठाती हूँ। बहुत छोटी छोटी चीज़ों का जवाब देना, यू कांट लूज योर पेशेंस। तुम लाइक यू केम टू मी फॉर सर्जरी, डिड यू एवर सी मी हैविंग अ हाई? ऑलवेज वेरी वेरी काम। हाँ, सो आप कुछ भी, आप पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, यू कांट रिएक्ट टू इट, एंड यू हैव टू बी द, मतलब हमेशा मेजॉरिटी होती है, विच इज़ फाइन, बट जस्ट इसके लिए रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। यू जैसा लॉट, मतलब अभी रिसेंटली कोई था कि पैसे फेंक के वी कैन टेल देम व्हाट टू डू, नो यू कांट। Right, you're right. A doctor deserves respect because ultimately he is the person, he or she is the person who is treating you to become better. Treating you भी छोड़ो, वो मेहनत करके यहाँ तक आया है, and he is compassionate towards you. Right, right. So ऐसा नहीं होता। What was the first feeling journey? मतलब आपने अपने ग्लव्स में ब्लड देखा? हाँ, ऐसे मेरी, जब मैं कॉलेज में थी तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो थी वो ऐसे बोलती थी, जब सर्जन के हाथ में गर्म खून लगता है तब यू नो, दैट टाइम यू रियलाइज। सो
अभी भी मतलब ऐसा होता है ना, जैसे अक्टूबर वाज अ दिवाली थिंग, सो वी हैड कंपैरेटिवली लेस सर्जरीज, सो वो दैट वी मिस, like having bloods on our hands and operating, that is That something becomes a part of your life. yeah, and that is like totally enjoyable for a doctor. Definitely. शिवाली मैम, एक चीज़ और बहुत मतलब सुनने में आई है, बहुत बार हमने केसेस भी देखे हैं, आप अक्सर ही दिख जाते होंगे, कहते हैं कि कान की वजह से, बिकॉज ऑफ आवर ईयर, लोग फेंट हो जाते हैं या चक्कर आ जाते हैं. Yeah, that's true. So इसका मेडिकल टर्म वर्टिगो है. Okay. वर्टिगो का मतलब होता है कि आसपास की चीज़ें घूमना. नॉर्मल डिजीनेस और वर्टिगो में अंतर है. डिजीनेस में आदमी को लगता है खुद घूम रहा है वो, और वर्टिगो का क्लासिकल डेफिनेशन है कि आसपास की चीज़ें घूमने लगना. इट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन थिंग, और इसका 80% ऑफ कॉज कान ही होता है. Okay. गुड पॉइंट मेड. इन फैक्ट ये लोगों को पता होना चाहिए कि वर्टिगो कान की वजह से आता है. सो इंस्टेड ऑफ विजिटिंग अ न्यूरोसर्जन फर्स्ट, दोनों को ही दिखाना चाहिए, बट पेरिफेरल कॉज ही बोला जाता है इसका. मतलब 80% ऑफ वर्टिगो का कारण ईयर होता है. Okay. ठीक है. सो रैंडमली फिजिशियंस को दिखा के या किसी को दिखा के, एक दवाई चलती है वर्टिन नाम से, बीटा हिस्टीन होता है उसमें, तो वो ना लेके पहले ENT डॉक्टर को दिखाएं. मतलब अगर हमें चक्कर बहुत कॉमन आ रहे हैं तो दिस नीड्स टू बी ट्रीटेड. ऑफ कोर्स. Basically, you know what was the main point of having this podcast with you? Because अब जब मेरी नोज में प्रॉब्लम थी, काफ़ी सालों तक मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया. Yes. Then a certain point came that I was feeling that there is air passage blockage, और मैं जितनी सांस मुझे आ रही है शायद इससे बेटर आ सकती है. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद माई वर्कआउट और बॉडी बिल्डिंग रूटीन, जो जिस चीज़ मेरे को करना था, मैंने पहले आपके पास एक कंसल्ट किया कि मतलब मेरे को सांस कम आती है, मैं पहले एक सर्जरी कराई, एंड देन नाउ आई एम फीलिंग बेटर, सो आई हैव टुक द डिसीजन टू स्टार्ट. मेरा मेन एजेंडा इस पॉडकास्ट से ये है कि लोग जो अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर करते हैं, कि चलना सर दर्द ही तो है, चलना नाक में ही तो दर्द है, कान में ही तो दर्द हो रहा है 2 दिन से, पहले केमिस्ट से दवाई ले लेता हूँ, फिर अगर नहीं ठीक होगा तो डॉक्टर को दिखाएंगे. आई थिंक दे आर गिविंग एंड जिसे कहते हैं ना, वो एक मौका दे रहे हैं, दे आर गिविंग अ चांस कि वो चीज़ और खराब हो जाए, डिटेरियोरेट हो जाए. बिल्कुल. विद दिस कॉन्टेक्स्ट मैं एक और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन बताना चाहूँगी. देयर इज समथिंग कॉल्ड सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. सो इसमें ना और ऑल्सो फेशियल पैल्सी, ये 2 चीज़ है. ये बहुत, अगर आप डॉक्टर के पास विद इन 5 days अगर आप विजिट नहीं करते हो, इट गोज परमानेंट. आप सर एक दिन आप बैठे, अचानक से हियरिंग इज 0, बैठे बैठे 0 हो गए, देन यू डोंट हैव टू वेट कि 2-3 दिन में अपने आप आ जाएगी. ये मैंने केसेस देखे हैं कि सडन लॉस हुआ, 1 महीने बाद आ रहा है कि 1 महीने से नहीं सुनाई दिया, एक दिन बैठे थे सोफे पे टीवी देख रहे थे और हियरिंग गायब हो गई. नहीं, ये 5 days का गोल्डन पीरियड होता है. ठीक है. सो ऑल्सो आपने देखा होगा चेहरे का लकवा लगना, इसमें भी यही है. अगर आप जितनी जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे उतना जल्दी बेटर होगा. 3 to 5 days ही मैक्सिमम होता है. इसके बाद तो आपको कोई भी दवाई असर नहीं करने वाली है. बेसिकली मेरा पॉइंट यही था कि एक कॉमन मैन है, जो एक मिडिल क्लास आदमी अपनी लाइफ के एक्सपेंसेस को रन करने के लिए एक दौड़ भागता है. हर एक इंसान का अलग दौड़ है, किसी की जॉब है, किसी का बिजनेस है, किसी का फ्रीलांसिंग है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है. सब लोग उस दौड़ में सक्सेसफुल होने के लिए अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं. आप देखोगे कि पहले लोग 100 साल जी जाते थे, 80-90 एज बहुत कॉमन थी. पीपल आर डाइंग एट द एज ऑफ 50s 60s एट द मैक्स. मतलब हम अगर 50 साल की एज तक पहुंच रहे हैं तो हमारी बैटरी लो है, और फिर वो किसी भी टाइम डेड हो सकती है. उसको हम चार्ज कर रहे हैं मेडिसिन लेकर. यही अगर हम एक हेल्दी रूटीन बताएं और टाइम टू टाइम अपना फुल बॉडी चेकअप करें. ये वाले कॉन्टेक्स्ट में अभी थोड़ा सा अवेयरनेस लगा है, जैसे वी हैव हेल्दियर ऑप्शंस, बट मेरे को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पैकेज्ड फूड का लगता है ओवरऑल. ठीक है. सो इन माई सर्कल ओवरऑल ऑल्सो मैंने 30s में डायबिटीज़ के इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा देखे हैं. कॉमन है. हाँ, जो किसी के जेनेटिक्स हैं, हाँ, बट 50-60s में आने वाली बीमारी अभी 30s में इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई कि इट्स ओके कि 30s में डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गई. हाँ ठीक है, नॉर्मल है. सो दिस इज़ ये पैकेज फूड के कारण हो रहा है, या फिर अडल्ट्रेटेड फूड, देन वी डोंट हैव फ्रेश फ्रूट्स या सैलड्स या जो भी है, इसमें सब में इतना कॉन्टामिनेशन आ चुका है कि हेल्दियर ऑप्शन ही नहीं है. एंड ऑल्सो जो ऑर्गेनिक खाना है वो इतना महंगा कर चुके हैं कि नॉर्मल आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता. This means that we've been prone to genetic वाली diseases at a much early age, जितने में हमें होना चाहिए उससे ज़्यादा जल्दी. That expresses because of your unhealthy food habits or unhealthy lifestyle.
सो शिवाली मैम, इट वाज अ रियली गुड सेशन नोइंग कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। जैसे आपने बताया कि स्नोरिंग इट्स ऑलमोस्ट अ डिजीज़ जिसे इग्नोर नहीं करना है। कान का दर्द है, आपको नाक में दर्द है, आपको थ्रोट में इरिटेशन है, तो आपको सबसे पहले एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एंड वी हैव टू स्टॉप यूजिंग मेडिसिन अब्यूज लाइक द एडिक्शन ऑफ ऑट्रिविन एंड सॉल्ट्स लाइक दैट। फिर और कई चीज़ें जैसे कि चक्कर आना, जिस चीज़ को लोग इग्नोर करते जाते हैं, रादर वी शुड जस्ट पे अटेंशन टू देम एंड डील विद देम इन अ वेरी गुड मैनर। एक कॉमन मैन को ये समझना पड़ेगा कि हेल्थ कम्स फर्स्ट, राइट? अब एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट आपसे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, कैन यू टेल अस एनी गुड 5 थिंग्स, बीइंग अ ENT स्पेशलिस्ट एंड सच अ बिग सर्जन, कैन यू टेल अस गुड 5 थिंग्स जो एक इंसान को ध्यान में रखनी चाहिए अपने इन 3 ऑर्गन्स को अच्छे से वर्क करने के लिए? मैं मिक्स बताऊंगी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहला, ईयरबड का यूज़ ना करें, दैट हैज़ टू बी स्टॉप्ड, इट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा। मतलब ईयर रिचिंग होना, कभी ईयर रिचिंग बंद ही नहीं होना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ईयरबड्स। सेकेंड, नेज़ल एलर्जीज पे ध्यान दें। अगर रोज़ छींक आ रही है तो इट्स नॉट फनी कि छींक आ जाती हो जाता नहीं। अगर एलर्जी हो रही है, रोज़ छींक रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जाएं। ब्रीदिंग इशू हो रहा है, अगर आप वर्कआउट करते हुए अगर आप कॉन्स्टेंटली माउथ ब्रीदिंग कर रहे हैं, टेक अ नोट। रिकरेंट टॉन्सिल्स इन्फेक्शन हो रहे हैं, सो गो टू अ डॉक्टर। इफ सर्जरी सजेस्टेड, वो करना है, ठीक है। स्नोरिंग एक इट्स अ सिम्टम इंडिकेटिंग समथिंग डीप, ओके। सो स्नोरिंग पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। मास्क लगा के बाहर जाएं, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, इसके कारण साइनस के इन्फेक्शंस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देन लास्ट मैं थ्रोट के अकॉर्डिंगली बोलूँगी, इसमें वोकल हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, बहुत चिल्ला के बात ना करें, दब आवाज़ जैसे विस्परिंग जो बुलाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल। सो फॉर योर थ्रोट हाइड्रेशन इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू। सो मैम, डू यू वर्कआउट? आप वर्कआउट करते हो? हाँ। बट इस पूरे सिनेरियो में, जैसे बीइंग अ डॉक्टर, आपको पेशेंट्स हैंडल करने होते हैं, एंड आई थिंक दिस इज सच अ प्रोफेशन जिसमें आप मना नहीं कर सकते किसी बीमार को देख के। सो हाउ डू यू फाइंड टाइम फॉर योरसेल्फ? सो उसमें आपको अपना सोशल लाइफ थोड़ी कट डाउन करनी पड़ती है। वी हैव टू बी सिंसियर अबाउट थिंग्स लाइक आई स्लीप अर्ली, आई स्लीप अराउंड 10-10:30, गेट अप एट 5:30। सो मतलब हाँ, वर्कआउट के लिए अलग से मेहनत तो करनी पड़ती है। बट एम्पल सो पाते हो आप? एम्पल नींद मिलती है? हाँ, बट उसके कारण फिर मैं बाहर नहीं जा पाती। सोशल सर्कल जीरो हो जाता है, बीइंग अ जीरो तो रिस्पांसिबल। नहीं होता है, बट हाँ, देन इफ यू गो आउट देन यू हैव टू वर्क, लीव समथिंग इन योर डेली रूटीन, वो आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। लाइक बीइंग सच अ बिग सर्जन इज समथिंग जो आपको अपना सोशल सर्कल कम करना पड़ता है, और आपको काफी सारी चीजें सैक्रिफाइस करके अपने लिए समय ढूंढना पड़ता है, बिकॉज आप अगर ऐसे आपको प्रोफेशन में हेल्दी हो। लाइफ जीनी है, हाँ, तो आपको मतलब फन एलिमेंट थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर काम बहुत ज़्यादा होता है, एंड इट्स अ प्रोफेशन इन विच यू कांट डिस्ट्रीब्यूट योर वर्क। राइट। जैसे मेरा काम मुझे ही करना पड़ेगा, दूसरे इसमें जैसे IT सेक्टर इन सब में आप बोल सकते हो कि तू ये काम कर ले, तू ये काम कर ले, मुझे ही करना पड़ेगा। सो दैट इज इट्स टाइम कंज्यूमिंग थिंग। सो मैम, वार्तालाप पॉडकास्ट आपके लिए एक चीज़ लाया है। आपकी इतनी मोटिवेटिंग जर्नी है, यू आर सच अ बिग सर्जन एंड लुकिंग आफ्टर लॉट ऑफ पीपल, मेकिंग देयर लाइफ बेटर। आई एम श्योर जब भी आप सर्जरी करते होगे, बहुत एक फाउल स्मेल होती होगी, हॉस्पिटल में भी ऐसा होता है, कहते भी हैं लोग, बट देयर आर लॉट ऑफ एनर्जीज विच लाइक मेक्स द एनवायरनमेंट अ बिट हैवी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा ग्लॉयर का एक परफ्यूम सेट है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम्स दैट दिल्ली हैज़, दैट द वर्ल्ड हैज़ राइट नाउ। इंडियन मेड है, and this is handcrafted in a place near New Delhi only. So this is new generation का perfume Gloyer. Thank you. This is from वार्तालाप podcast side आपके लिए. Thank you so much. So आप अब Gloyer यूज़ करना और वार्तालाप podcast को याद रखना। हम जल्दी आते रहेंगे आपके साथ, और एपिसोड्स में आपको बुलाते रहेंगे, बार बार परेशान करते रहेंगे. Till then, just make your environment get a bit better fragrance from this. Thank you so much for coming, Shivali ma'am. It was really lovely having you here. सो थैंक यू सो मच एवरीबडी। आप सब लोगों ने हमारी वीडियो को प्यार दिया अभी तक। अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आगे भी बने रहिए। बहुत सारे और अच्छे अच्छे एपिसोड्स लेके हम आपके साथ वापस आते रहेंगे। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।